ठीक, वो काफ़ी व्याकुल हो रहे हैं। ठीक, कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्तुत दोहे में कह रहे हैं कि सीता जी की माता जी भगवान श्री राम जी की असमर्थता को जानकर क्या हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं वो। ये इसका हो गया प्रसंग। ठीक ठीक बच्चों, तो देखिए देखिए मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस करे अंकुश खर्ब। देखिए मंत्र माने होता है क्या, मंत्र। ठीक, परम माने होता है बहुत। ठीक, लघु माने होता है छोटा। ठीक, जास माने होता है जिसका क्या या जिसके, बस माने बस में, विद माने होता है ब्रह्मा, हरि माने होता है क्या विष्णु, हर माने होता है शंकर, सुर माने देवता, सर्व माने सभी, महामत्य माने होता है मतवाला। ठीक, महामत्य शक्तिशाली मतवाला। ठीक, गजराज माने होता है हाथी, कम बस कर अंकुश, कर माने कम माने कम बस कि मत। ठीक, कम माने कहीं। ठीक, बस माने होता है बस में करना, कर माने आता है हाथ। ठीक, अंकुश माने होता है अंकुश, खर माने होता है छोटा। ठीक, बात समझा रही। तो अभी देखिए इसका हम पहले अर्थ बता दें क्या, कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्तुत दोहे में कह रहे हैं क्या, कि देखिए कि जो मतलब सीता जी की माता जी भगवान श्री राम जी की क्या असमर्थता को देखकर उनको क्या छोटा समझ रहे हैं। भैया ये तो है, बात समझा रही है, छोटा समझ रहे हैं समझ करके। ठीक, बात समझा रही है। तब उनकी एक सखी बता रही है क्या, कि परम मंत्र लाग जस बस विधि हरि हर स्वरूप। तो मतलब जिस तरह से एक बहुत छोटे से मंत्र के द्वारा क्या, एक बहुत छोटे से मंत्र के द्वारा ठीक सभी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या अपने बस में कर लिया जाता है। ठीक, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश कर, कि एक शक्तिशाली मतवाले हाथी को, ठीक महावट या हाथी को हाँकने वाले एक छोटे से अंकुश के द्वारा उसको क्या कर सकता है, बस में कर लेता है। ठीक, ठीक उसी प्रकार से। ठीक ठीक, बात समझे। इतना तो हमको आगे समझे, इसका इतने का हमने बता दिया। ठीक, व्याख्या करा दी। अब देखिए इसका बताएंगे पढ़ के, फिर क्या हो गया। काम कुसुम धनु सायक लीने सकल भुवन अपने बस कीन्हे देवी तजम संसंस जानी भंजब धनु से राम सुन रानी सखी बचानी सुनि भय परतीति मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति तब राम बिलो की वै देहि सबय हृदय बिनवत जेहि मन ही माने मनावे अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी करूं सफल अपनी सेवकाई करी हे तुहरहूँ चाप करू ताई, क्या करू भाई। ठीक, बारे नहीं गणनाया के बरदाया की देवा आजू लगे कीन्हूं तू सेवा बारे बारे बिनती सुन मोरी हर करहूँ हरहूँ चाप गरुता अति थोरी। बात समझाई है। तो देखिए कि इसमें बताया जा रहा है क्या, इसका भी प्रसंग हो जाएगा। तो इसमें भी प्रसंग क्या लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या,
गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि क्या सीता जी, सीता जी क्या भगवान श्री राम जी को देख करके, ठीक, सीता राम जी मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माता सीता, ठीक, भगवान श्री राम को देख देख कर क्या अपने हृदय में क्या अपने हृदय में व्याकुलता महसूस कर रहे हैं, दुख महसूस कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? क्या महसूस करें और क्या करें, वो क्या उसके भारीपन को दूर करने के लिए देवताओं को मना रहे हैं। ये होगा, ठीक, इसका प्रसंग, ठीक बच्चों। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि जिस तरह से, ठीक, कि कामदेव क्या कामदेव पुष्पों का, पुष्प मानते हैं पुष्प, धनुष मानते धनु, धनु माने धनुष, सहायक माने साथ में लीन है, क्या कि कामदेव मतलब कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कामदेव ने पुष्पों का धनुष बाण लेकर क्या किया था, सकल भुवन अपने बस, मतलब सारे भूलोक को अपने बस में कर लिया था, सारे भुवन, ठीक, सारे भुवन तो सारे संसार को अपने बस में कर लिया था, या सारे भुवन, ठीक, इसको बस में कर लिया, ठीक। ये कौन कर रहे हैं, मतलब उनकी सखी जी बता रहे हैं किसको, सीता जी की माता को समझा रहे हैं, ठीक, कि देव तजम संशय अस जानी भंजम राम धनुष सुन रानी, ठीक, कि हे रानी अपना संशय को त्याग दीजिए, क्या अपने संशय अर्थात जो आपको उनके बारे में संशय हो रहा है, उनकी असमर्थता को जानकर क्या हो रहा है, संशय हो रहा है, ठीक, मतलब उनके सत्य के बारे में आपको क्या संशय हो रही है, ठीक, तो उसको त्याग दीजिए, ठीक, भंजम, भंजब धनु राम सुन रानी, और कहती हैं क्या, कहती हैं कि भगवान श्री राम अवश्य उस धनुष को तोड़ेंगे, हे रानी सुन, कहती हैं हे रानी मेरी बात को सुनिए, ठीक, कि हे देवी रानी अपने अंदर का उस भय अर्थात संशय को त्याग दीजिए, काहे कि हमारे भगवान श्री राम उस धनुष को अवश्य तोड़ेंगे, ठीक। सखी वचन सुन भय प्रीति, क्या सखी के वचनों को सुनकर क्या उनके अंदर और भी विश्वास हो जाता है, मतलब उनके अंदर क्या हो जाता है, और मतलब उनको उन पर विश्वास हो जाता है, ठीक, मीठा विषाद बढ़ी अति प्रीति, ठीक, बात समझिए, और उनका विषाद मतलब दुख, क्या उनका मीठा विषाद और उनका क्या दुख समाप्त हो जाता है, ठीक, और उनके प्रति क्या होता है, बहुत उनके प्रति थोड़ा प्रेम बढ़ जाता, स्नेह बढ़ जाता है, ठीक, अति माने बहुत या थोड़ा, ठीक, अति प्रीति, और उनके प्रति थोड़ा प्रेम बढ़ जाता है, ठीक। तब रामाई विलोक वै देई, तब क्या करते हैं सीता जी ने राम जी को विलोक में देख करके सबय हृदय विनोद, ठीक, सबय मतलब अब भय, ठीक, मतलब भय से सबय, ठीक, सबय हृदय विनोद, तब क्या भय को सबय मान तो भय के साथ क्या होती, उनको भय है ना, भय के साथ डर के कारण क्या हृदय विनोद, अपने उनके हृदय में डर होने का विनोद जय, और क्या करती हैं उनकी विनती करती हैं, मतलब उनको मन ही मन के अपना पति मानती हैं, ठीक, बात समझ रही है, सबय हृदय विनोद जय, और क्या कर, बात समझ रही, तब रामाई विलोक वै देई, ठीक, तब सीता जी ने राम जी को देखकर अपने हृदय में भय के कारण क्या विनती करती हैं, ठीक, मन में, ठीक, उनसे, ठीक, कि मन ही मन मनाओ कुलान, और सीता जी क्या विनती करके क्या करती हैं अपने ही मन में क्या मन ही मन, ठीक, अपने मन ही मनाओ, क्या व्याकुलता मतलब व्याकुल हो रही हैं, ठीक, बात समझे, मनाओ माने मनाना अर्थात अकुलानी मतलब व्याकुलता, क्या अपने ही मन अंदर ही अंदर क्या व्याकुलता मतलब व्याकुल हो रही है काफी, ठीक, हों प्रसन्न महेश भवानी, मतलब व्याकुल होकर क्या क्या कह रहे हैं कि हों प्रसन्न भवानी, और वो क्या व्याकुल होकर महेश, ठीक, भगवान शंकर जी और माता पार्वती की क्या वंदना करती हैं, प्रार्थना कर रही हैं, क्या कि करम सुफल अपनी सेवकाई कर हेतु हरों चाप गरुआ, कहती हैं कि जो मैंने आपकी सेवा की हो, जो मैंने आपकी सेवा ठीक सेवा अनुग्रह की है, अगर आप मुझे उसका कुछ कर्म सुफल आप अगर
उसका कुछ भी सुफल करके, ठीक, अपनी सेवा, अपनी अर्थात अपनी सेवा, जो मैंने आपकी सेवा की उसका अगर मुझे कुछ थोड़ा बहुत फल देना चाहते हो तो कर हेतु हरऊं चाप करता है। क्या करिए, उस धनुष की क्या थोड़ा भारीपन को, मतलब हेतु मतलब हमारे हेतु, ठीक, हमारी सहायता के लिए क्या करोगे, हेतु माने होता सहायता, ठीक, कर हेतु हमारी सहायता करने के लिए क्या करोगे, उस धनुष का थोड़ा भारीपन कम कर दो, ठीक। गणनायक वर्ग फिर पुनः वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं किससे, गणेश भगवान से। कहते हैं कि हे गणेश भगवान, हे गणेश भगवान, आप मन चाहित, मन इच्छित, ठीक, वर देने वाले देवता हो। तुम देवों को दे, हे गणेश भगवान, तुम देवों के देव, ठीक, वरदायक, गणनायक, ठीक, गणों में गिनती करने वाले, वरदायक मतलब वरदान देने वाले देवता, मन चाहे तुम वरदान देने वाले हे देवता, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी, ठीक। आज लगे कीन्हों तू सेवा, तू माने तुम्हारी सेवा, मैंने सेवा कीन्हों मैंने की या करी, लगे मतलब करने कि मतलब आज के दिन ही मैंने, आज के दिन के लिए मैंने तुम्हारी सेवा की थी। बार बार विनती सुन मोरी, हरम चाप गलता अथोरी, क्या कि और उसको क्या कि मैं आपसे जो बार बार विनती कर रही हूँ उस विनती को क्या करे, स्वीकार करके हरम चाप गलता थोड़ी, उस धनुष की थोड़ी बहुत क्या गरुता था भारीपन को कम कर दीजिए, ठीक बच्चों। अब देखिए इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा, ठीक बच्चों। तो देखिए काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में क्या होगा, एक नंबर पर डाल देंगे क्या डाल देंगे कि मतलब माता सीता जी देवताओं से मनोइच्छित वरदान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये हो जाएगा, ठीक ठीक। अब दूसरे नंबर में क्या आ जाएगा, एक नंबर में लिख लो क्या कि सीता जी देवताओं से मनवांछित वरदान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना, ठीक, प्रार्थना करनी, ठीक, समझे। अब 2 नंबर में भाषा क्या हो जाएगी, भाषा हो जाएगी क्या, अवधि, क्या बच्चों, भाषा हो जाएगी अवधि, भाषा अवधि, छंद, दोहा, ठीक, रस, भक्ति रस, ठीक, बात समझा रही, ठीक, बात समझा रही। अलंकार अलंकार अनुप्रास, फिर अपन बल वाले इधर दे ने खा मेरे ने चलत, ठीक, चारा पता लेना है इधर, ठीक, शैली, उतने दिन गया ना तो पता नहीं, प्रबंध, ये तो हारेगा तो कितना 6 नंबर में है, 6 नंबर में क्या करेंगे, गुण, पता रहेगा। अरे का भाई बीते लौट जाओ भाई को मेरा काटती कि भाई राम सत्य हां पुराने की नहीं भाई कोई उनका आना है पुराने की जाने का काटती की भाई सुना पुराने वाले नहीं साइकिल ले जा लौट जा नहीं गाड़ी बता दी हमें मामा अरे तो उत्ते कहते आ रहे जा तू सत्य तू मिलते जा, ठीक, भाषा अवधि छंद दोहा रस भक्ति अलंकार अनुप्रास शैली प्रबंध गुण प्रसाद सप्तक लक्षण। बात समझा रही बच्चों, ये इसकी होगी व्याख्या, ठीक बच्चों। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं चौथे वाले की, ठीक, कि देख क्या, ठीक, बात समझा रही है
कि देखी देखी रघुबीर तन सुर मनावे धर धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कांवनी सरी। बात समझ आ रही कि देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ठीक, कह रहे हैं कि माता कि देख देख रघुवीर तन, कि देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरती। वो क्या करती हैं, सीता जी भगवान श्री राम जी को देख करके तन भगवान श्री राम जी की ओर देख करके सुर मनाव धरती, तब देवताओं को मनाती हैं और अपने अंदर धैर्य को धारण करती हैं। ठीक, बात में भरे विलोचन जल प्रेम का, और उनके नेत्रों में क्या, प्रेम का जल। ठीक, उनके नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। ठीक, और उनके नेत्रों में क्या, भरे विलोचन, उनके नेत्रों में प्रेम का जल भरता था, भर गए, भरे हैं। ठीक, उनके नेत्र प्रेम से भरे, यह कह सकते हैं क्या, उनके नेत्र प्रेम से भरे, और उनका शरीर पुलकावली। ठीक, यह कह सकते हैं उनके नेत्र प्रेम के जल से भरे हैं, और उनका शरीर रोमांच को प्राप्त हो रहा, उनका शरीर रोमांचित हो रहा है, और उनका शरीर रोमांचित हो गए। ठीक, भाई पुलकावली मतलब पुलक मतलब रोमांच। ठीक, उनका शरीर रोमांच से भर गया। ठीक, बात समझे? ठीक है, तो इसका भी का सौंदर्य क्या हो जाएगा कि मतलब इसका प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग में हो जाएगा कि सीता जी भगवान श्री राम जी को देख करके, ठीक, देवताओं को मनाकर अपने अंदर धैर्य को धारण करते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसका बताया देगा। ठीक, नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु प्रणव सुमिर बहुर मन शोभा, आह तात दारुण हट थाने, समुझट नहीं कछु लाभ नहानी, सचिव सुभय से देहिना कोई, बुद्धि समाज बड़े अनुचित होई। ठीक, कहे धनु कुल सचाही कठोरा, कहे श्यामल मृदु गाते किशोरा, विधि के ही भांति धरो रे धीरा, शिरीष सुमन कण बेधनि हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोई शंभु चापे गति थोरी, निज जड़ता गन पर डारी, होई हराऊं रघुपति नियारी, अति परिताप सिंह मन माही, लव निमेष जुगे सै समझाही। ठीक बच्चों, तो देखिए इसकी व्याख्या बता रहे हैं, तो इसका प्रसंग देखिए। ठीक, आप चाहो तो प्रसंग ऊपर वाला इसमें भी डाल सकते हो। ठीक, जो मैं बताया था, क्या बताया था, ऊपर वाला का बीच में चल जाएगा। बात समझ आ रही है? यह तो ठीक, यह हम कह सकते हैं कि माता सीता जी, ठीक, कि माता सीता जी अपने पिताजी के प्रण के बारे में, ठीक, या कह सकते कि माता सीता जी अपने पिता के प्रण अर्थात जो प्रण किया है उनके बारे में सोचकर उन्हें काफ़ी पश्चाताप हो रहा है, अर्थात दुख हो रहा है। ठीक, इसी का वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये लिख सकते हैं, ये दूसरा लिख सकते हैं क्या कि प्रस्तुत दोहे में माता सीता जी धनुष की गरुड़ता को हरने की बात कही है, मतलब धनुष की गरुड़ता लोगों पर डालने के लिए कहा, ये भी हो सकता है इसका प्रसंग। ठीक, तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि नीके नीरक नयन भरी शोभा, कि क्या, नीके नीरक नयन भरी शोभा, कि मतलब सीता जी नीके मतलब अच्छी तरह से, सीता जी अपने नेत्रों के द्वारा अच्छी तरह से, शोभा मतलब भगवान श्री राम जी की सुंदरता को देख करके क्या, पितु प्रण सुमिर बहुर, अपने पिताजी की सुमिरन वचनों को स्मरण करके क्या, उनके मन में बहुत क्या दुख प्रकट हो रहा है। ठीक, आहा तार दारुण हठानी, कि
हे पिताजी, तुमने इतना कठोर प्रण ठानी है, समझत नहीं कछु लाभ नहीं, इसमें आपको तनिक भी कुछ भी हानि लाभ नहीं समझ में आई। ठीक, सचिव सभा सी दे न कोई। और क्या कह रहे हैं कि सचिव सभा कि वहां पर मंत्री के भय, बात समझ रही कि सचिव सभा सी ये दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अंचित हुई। और क्या कह रहे हैं सीता जी कि मतलब सभा में उपस्थित, मतलब सभा में उपस्थित, ठीक, वहाँ के जो सचिव मंत्री हैं उन्होंने भी इनको कुछ नहीं समझाया कि आप क्या अंचित कर रहे हो। बुद्ध समाज बड़ अंचित हुई कि मतलब ये अज्ञानियों से भरा हुआ समाज में कि अज्ञान लोगों मतलब ज्ञानी लोगों से भरे हुए समाज में भी जहाँ पर बैठे हुए सभी ज्ञानी लोग हैं, फिर भी ज्ञानियों के समाज में इतना बड़ा अनुचित कार्य होने जा रहा है। ठीक, अर्थात इनके गुरु भी इनको नहीं समझा रहे। ठीक, अर्थात जनक जी को कोई भी वहाँ पर बैठा मंत्री अर्थात जो आदि बैठे हैं राजाओं, ये नहीं समझा पा रहे हैं कि बताओ ज्ञानियों के समाज में इतना बड़ा अनुचित कार्य होने जा रहा है। ठीक बच्चों, ठीक, फिर कहाँ धनु कुलस चाय कठोरा, कहाँ ये ब्रज की तरह कठोर धनुष, कहाँ श्यामल मृदुगात, क्या या कहाँ वे श्यामल मतलब सांवले शरीर वाले, कहाँ वे सांवले मृदु गात, कहाँ उनका मृदु श्यामल गात, मतलब इतना कोमल शरीर उन किशोर बालकों मतलब उन किशोर बालकों का बहुत ही क्या, उन किशोर बालकों का कहाँ मतलब इतना कोमल श्यामले रंग का शरीर। ठीक, कहाँ बताओ उठा पाएंगे वो, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ श्यामल मृदुगात किशोर, कहाँ वो किशोर बालक, ठीक, श्यामल कोमल मृदुगात वाले हैं। ठीक, बात समझ रहे। विधि के भांति धरो धीरज, हे ब्रह्मा मैं किस तरह से अपने हृदय में धारण करूं। ठीक, श्री सुमन कण वेदन हीरा, कहाँ बताइए कि कहीं शिरस के पुष्प के द्वारा, कहीं शिशिर के पुष्प सुमन कण वेदन, कहीं शिशिर का पुष्प उस बताओ कठोर हीरे को क्या भेद सकता है, छेदा जा सकता है उससे उस। ठीक, वेदन कण। ठीक, बात समझ रही। सकल सभा का मति भय भूरी, क्या यहाँ पर सारे समाज की क्या मति फेरी, भाई मति मतलब यहाँ पर बैठे सभी समाज में बैठे सभी राजाओं की क्या मत क्या फिर गई, मतलब यह क्या पागल हो गए हैं क्या, फेरी इनकी बुद्धि फिर गई है क्या। ठीक, ये क्या है मतलब यहाँ पर बैठे, ठीक, सकल सभा क्या मत भेजी, यहाँ मतलब सारे यहाँ पर बैठे सभी राजागण, ठीक, इनकी क्या मति फिर गई है क्या बौखला गए हैं क्या कि अब मोह समुचाप गति तोरी, हे धनुष क्या, हे धनुष अब केवल मुझे तुम्हारी ही क्या कि अब मोह समुगत तोरी, अब केवल मैं तुम्हारे ही बारे में कुछ कह सकती हूँ कि अब मुझे तुम्हारे ऊपर ही विश्वास है, मैं अब तुम्हारे ऊपर पर ही छोड़ रही हूँ कि अब मोह समुचाप गति तोरी, अब केवल मुझे आपके बारे में ही, ठीक, अब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ मतलब है विश्वास, अब मोह समुचाप गति तोरी में तुम्हारी गति माने कहने की गति मतलब बारे में कि अब तुम्हारे कारण ही मैं मुझको समूह, हे धनुष अब अब तुम पर ही मुझे विश्वास है, तुम पर ही मैं टिकी हूँ। ठीक, निज जड़ता लोगन पर कि तुम क्या करो, ठीक, अपनी जड़ता को लोगों पर डाल दीजिए, हुई हरम रख बताई। और क्या कहती हैं कि हूँ मतलब सीता जी राम जी की ओर देख करके कहती हैं क्या कि हूँ हरम, मतलब भगवान श्री राम जी को देख करके उनकी गरुता लोगों पर डाल दीजिए। ठीक, ये सीता जी कह रही हैं कि हे धनुष केवल अब तुम ही कुछ कर सकते हो। ठीक, क्या कि बताओ भगवान श्री राम जी की के ऊपर ये भारी पन्ना डालकर क्या निज समाज, ठीक, निज माने निज लोगन पर मतलब यहाँ पर निज जड़ता, यहाँ पर क्या लोगों पर डाल दीजिए अपना भारीपन, भगवान श्री राम पर न डालकर लोगों पर डाल दीजिए। अति प्रताप सी मन माही, ये परिताप सी मतलब बहुत ही, इस पश्चात आपको क्या सीता जी अपने मन ही मन क्या सहती हैं कहती हैं लव निमेश
लव निमेष जुग सय सम जाहि, कि मतलब जिस तरह से आंख झपकने की पलक को लगने वाला समय, मतलब क्षण क्षण मतलब समय लगता है, अर्थात उनको युग मतलब 100 युगों के बराबर बीत रहा है उनका। ठीक, जय मतलब बीत रहा है। उनका जो इस समय है अति प्रताप सम ये मन है, जो उनको पश्चाताप हो रहा है। ठीक, वो इस समय लव निमेष मतलब आँख की झपकने की समय अर्थात 100 युगों के समय के बराबर महसूस हो रहा है, लग रहा है। ठीक बच्चों, इसकी ये हो गई व्याख्या। अब इसका काव्य संदर्भ में बता दे रहा हूँ कि ठीक, कि देखिए काव्य संदर्भ 1 नंबर में लिख लेंगे क्या, कि सीता जी कहती हैं, मतलब सीता जी उस धनुष की वंदना करती, मतलब सीता जी कहती हैं क्या, कि हे धनुष तुम अपनी भारीपन को श्री राम पर न डालकर लोगों पर डाल, इसी का। ठीक, ये हो जाएगा नंबर में। ठीक, भाषा अवधि होगी, दोहा क्या हो जाएगा, छंद दोहा रस भक्ति। ठीक, अलंकार अनुप्रास शैली प्रबंध गुण प्रसाद शब्द शक्ति, और अलंकार एक और उपमा है, क्या है उपमा, अलंकार उपमा शब्द शक्ति लक्षणा। ठीक, अब रस क्या है, भक्ति ही तो है। ठीक, चलो भक्ति डाल दे और श्रृंगार रस डाल दो, क्या श्रृंगार रस, क्या श्रृंगार रस, वाह भक्ति रस। ठीक, अब गुण हो जाएगा प्रसाद व माधुर। ठीक, बात समझे, शैली प्रबंध रस श्रृंगार व भक्ति रस छंद दोहा। ठीक, अलंकार अनुप्रास उपमा गुण प्रसाद व माधुर शब्द शक्ति लक्षण। ठीक बच्चों, आपको ये समझा है। धन्यवाद बच्चों। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना एवं लाइक करना ना भूलें। ठीक बच्चों, आपको इसकी क्लास अगले दिन मिलेगी।